अभी हालिया चुनाव परिणाम के बाद भाजपा अपने 3 बड़े चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना लेती है, मगर कमाल की बात यह है कि कहीं कोई बगावत या विद्रोह नहीं देखा गया, कहीं विरोध के स्वर नहीं सुनाई दिए, किसी नेता की आवाज़ में कोई तल्खी भरे तेवर नज़र नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाजपा इतने बड़े बदलाव कर देती है मगर चीज़ों को बड़ी शांति के साथ स्वीकार कर लिया जाता है? इनके कारणों को कुछ टटोला है, कुछ वाजिब कारण निकल कर आए हैं, वो आप तक पहुँचाऊँ, मगर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि चीज़ों की जो स्वीकार्यता चल रही थी, रमन सिंह बड़ी आराम से मान गए थे ऐसा लग रहा है, शिवराज सिंह भी चीज़ों को स्वीकार करते दिखाई दिए। थोड़ा सा असहज होने की स्थिति वसुंधरा राजे के साथ जरूर देखी गई थी, मगर कल की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जिस प्रकार से वो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से वो नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से बात करते दिखाई दे रही है, हर जगह उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी काफ़ी कुछ बयां कर रही है। लगता है अब चीज़ें यहाँ पर भी स्वीकार्यता के दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाजपा के बड़े नेता इतना कुछ होने के बावजूद भी चीज़ों को स्वीकारने के अलावा कुछ कर नहीं पाते हैं? कहीं कोई तेवर या तल्ख चीज़ें नज़र नहीं आती है। उसका कारण जो है वो जहाँ तक हम खोज पाए हैं, ऐसा लगता है कि जो भाजपा के एक पुराने उदाहरण हैं, पुराने एग्जाम्पल्स है, जिसमें कि बड़े नेता कई बार नाराज़ हो जाते हैं, कई बार पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं, मगर जो उनके बाद परिणाम निकल कर आते हैं वो राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव को खो देते हैं, राजनीतिक रूप से एक ऐसे नेपथ्य में चले जाते हैं जहां उनकी पहचान शून्य के समान हो जाती है। वो अपनी पहचान को खो देते हैं जब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके कुछ नई राह तलाशने की कोशिश करते हैं। और जो एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं उसमें उमा भारती का नाम निकल कर आता है। बड़े ही तीखे तेवर थे उनके। आज उमा भारती राजनीतिक रूप से कहाँ दिखाई नहीं देती है। ऐसा ही नाम एक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निकल कर आता है। भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं, बड़ा नाम कमाया, भाजपा से अलग हुए, कुछ हाथ नहीं आया, पुनः भाजपा में आए और भाजपा में आकर पुनः सम्मान, पुनः एक पहचान मिली। नाम इस फहरिस्त में येदियुरप्पा का भी आता है, केशुभाई पटेल का भी आता है। ये तमाम चेहरे भी भाजपा से अलग जाकर कुछ खास कर नहीं पाए। और राष्ट्रीय परिदृश्य के अलावा अगर मैं राजस्थान के इन गलियारों में आऊँ, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में कुछ नाम खोजने की कोशिश करूँ जिन्होंने भाजपा से बगावत की, जिन्होंने भाजपा से नाराज़गी के बाद अपनी नई राहें तलाशी, तो उन नामों में एक नाम आता है घनश्याम तिवारी। जी हाँ, आज वो भाजपा के राज्यसभा से सांसद हैं, मगर एक दौर ऐसा भी देखा गया था जब वो पार्टी से नाराज़ हो गए थे, विद्रोह के मार्ग तलाश लिए थे, अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। भारत वाहिनी नाम की एक जो राजनीतिक दल होती है वो चुनाव लड़ती है, घनश्याम तिवारी खुद अपनी सीट से हार जाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी कुछ कहती है, काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स ये बड़े नेताओं को ध्यान में रखने होते हैं। एक नाम ऐसा किरोड़ीलाल मीणा भी है। आज वो पहले वो भी राज्यसभा से सांसद रहे, आज विधायक हैं सवाई माधोपुर से। अभी भाजपा के एक अच्छे और बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है, मगर बीच में पहचान उनकी राजपा के बड़े नेता के रूप में थी। हाँ जी हाँ, भाजपा से अलग होकर उन्होंने राजपा बनाई, काफ़ी सफलताएं भी हासिल की, मगर जो सफलताएं एक शीर्ष देती है, जहाँ एक सफलता एक ऊंचाई तक ले जाती है, उन सफलताओं तक पहुँचना भाजपा के बिना इनके लिए संभव हो नहीं पाया। लिहाजा आज पुनः भाजपा में है, पार्टी का विलय कर चुके हैं। ऐसा ही एक नाम देवी सिंह भाटी का भी निकल कर आता है। 2002-2003 के उस दौर में सामाजिक न्याय मंच के नाम से एक आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में लेकर, अलग अलग विषयों को केंद्र में लेकर एक पार्टी का गठन किया जाता है। पार्टी का गठन के बाद वो प्रदेश भर में आवाज़ मुखर करते हुए नज़र आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मात्र अपनी कोलायत सीट पर वो जीत पाते हैं, तमाम सीटें हार जाते हैं। देवी सिंह भाटी आज पुनः भाजपा में है, उनके पोते इस बार विधायक बनकर विधानसभा में जा चुके हैं। ये तमाम एग्जाम्पल्स काफ़ी है ये चीज़ों को समझने के लिए कि भाजपा से नाराज़ होकर या भाजपा के बागी होकर आगे की राह इतनी आसान रहती नहीं है। एक नेता और भी है, हालांकि वो भाजपा में नहीं आए हैं, मगर परिणाम उनके लिए भी कोई ज़्यादा सुखद दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाम होता है हनुमान बेनीवाल। बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं। अभी इन दिनों तो संसद वाले मामले के बाद तो बड़ी सुर्खियों में है, मगर राजनीतिक धरातल पर अगर देखा जाए तो भाजपा से रहे हैं, मगर भाजपा से जब तलखियाँ बढ़ी तब निर्दलीय हुए। निर्दलीय के बाद अपना अलग संगठन बनाते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के रूप में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में अपनी एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी चुनाव लड़ती है, बड़ी सुर्खियाँ बटोरती है। उन सुर्खियों के बाद भाजपा से गठबंधन भी होते हैं, फिर गठबंधन टूटते हैं। उन गठबंधन के बनने और टूटने के बाद इस बार पुनः
इस चुनावी समर में थे, मगर परिणामों की अगर थोड़ी सी चीज़ें देखी जाए, परिणामों को अगर टटोला जाए, तो अगर ये बात समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि राहें उनके लिए भी इतनी आसान रहने वाली है नहीं। क्योंकि इस बार महज 1 सीट जीते हैं, वो भी खुद की जीते हैं, और वो भी मात्र 2-2.5 हज़ार के वोट डिफरेंस से जीते हैं। पूरे दिन जो सुर्खियाँ चली चुनाव परिणाम के दिन, तो लगातार ये खबरें फैली कि हनुमान बेनीवाल अपनी सीट से हार गए। आखिरी दौर में जाते जाते चीज़ें संभली, एक छोटे से अंतर से वो जीत कर विधानसभा गए। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके लिए भी इतनी सहज सरल दिखाई नहीं दे रही है। एक पार्टी को पनपाना, एक पार्टी को खड़े करना, उस पार्टी को लगातार सतत सक्रिय रखते हुए बेहतरीन परिणामों तक ले जाना इतना आसान कभी होता नहीं है। ये सभी एग्जाम्पल्स इन चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामने लेकर आते हैं, और शायद यही कारण बनते हैं, यही कारण रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से निकला हुआ कोई नेता इतनी बड़ी हिम्मत कर नहीं पाता है। कांग्रेस में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको जहां शरद पवार दिखाई देंगे, जो नाराज हुए, नाराज होने के बाद अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी के तौर पर भी बड़े सफल रहे। जिस प्रदेश में उनकी पार्टी बनी वहाँ कांग्रेस को वो पछाड़ते नजर आए। ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और अपनी अलग सफलताएं हासिल की। वो कांग्रेस से जुड़ी रही है, कांग्रेस से टूटकर वो आज देखिए एक बड़े परिदृश्य में बड़ी नेता के रूप में नजर आती है। एक नाम जगन मोहन रेड्डी का भी होता है, आज मुख्यमंत्री है, वो भी कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस से ही टूट कर गए। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, राजस्थान के उस वाक़ये का भी जिक्र करना ज़रूरी होता है, जहाँ पिछली उलटफेर के उठापटक के दौर में सवाल यह भी पूछा गया कि आला कमान कौन है, वो भी टिकट लेकर आ गए, वो भी जीत गए। तो ये चीज़ें जो होती है कांग्रेस में, ऐसा लगता है कि हो जाती है, घटित हो जाती है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती रहती है। भाजपा में राजनीतिक रूप से चीज़ें उलटफेर के बाद खत्म हो जाती है। भाजपा से जो बागी हुआ, उनको वापस अगर कहीं ना कहीं कुछ ठाह मिली, कुछ मान और सम्मान मिला, तो पुनः भाजपा में आकर ही मिला। भाजपा से अलग रहकर कभी किसी ने कुछ ऐसा विशेष कुछ प्राप्त किया नहीं, ऐसी कोई उपलब्धि याद आती नहीं है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर संतुष्ट है, शिवराज सिंह लोगों के बीच में हैं, अपनी बात रख तो रहे हैं मगर चीज़ों को स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वो कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया कल के इस कार्यक्रम में मुस्कुराते हुए बड़े सहज भाव से शुभकामनाएं देता ही दिखाई दी। कुल मिलाकर मामला अब शायद इन्हीं राहों पर आगे बढ़ चला है। ये विश्लेषण अब मैं लेकर आया हूँ, ये आज के दौर का विश्लेषण है। आगे के दौर में क्या बदलाव आते हैं उन पर नज़र रहेगी। सर्वाधिक नज़रें विधानसभा इन चुनावों के बाद लोकसभा की इन राहों की तरफ बढ़ती दिखाई देगी। वहाँ पर भी आज के इन परिणामों का प्रभाव टटोलने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।